बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन में जीव विज्ञान। तो आज जो है ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्लास है। इससे पहले के बायो के क्लास और पॉलिटी के क्लास साथ साथ में मैं ले रहा हूँ, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के चैप्टर पर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीव विज्ञान की शाखाएँ एवं उपशाखाएँ। आज हम जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उपशाखाएं देखेंगे। इसका 2 पार्ट होगा। आज पहला पार्ट है, इसमें मैं मैक्सिमम 90% तक शाखाएं और उपशाखाएं खत्म कर दूंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में जो 10% पार्ट्स इसका बचा होगा वो, और साथ ही साथ में इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान की पहली शाखा। तो जीव विज्ञान की पहली शाखा का नाम है जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत जंतुओं का अध्ययन होता है, अर्थात जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण शाखा जो है यह है बॉटनी अर्थात पादप विज्ञान। बॉटनी के तहत जो होता है ये पौधों का यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा जो है यह है कारिकी, इंग्लिश में इसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, कारिकी या फिजियोलॉजी। तो कारिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं इनके कार्यों का अर्थात इनके फंक्शंस का स्टडी किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन करती है उसे कहते हैं कारिकी। इसके बाद एक अगली और शाखा है जिसका नाम है आकारिकी। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ये फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी है ना, दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। आकारिकी के तहत जीव विज्ञान की वह शाखा है आकारिकी जिसके तहत जीवों के विभिन्न अंगों के आकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीवों के विभिन्न अंगों के आकार अर्थात संरचना का, उसके स्ट्रक्चर, उसकी बनावट का अध्ययन जिस शाखा में होता है वो आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और जिस शाखा के तहत उन अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उनके फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है, उसे कारिकी यानी फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक और जीव विज्ञान की अगली शाखा है जिसका नाम है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोग्रेनेट एक फल होता है यानी अनार, तो पोमोग्रेनेट से आप याद रख सकते हैं कि पोमोलॉजी, इससे फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, जब आप याद करेंगे तो इस तरह 5-5 का सेट बनाकर याद कीजिएगा, आपको आसान रहेगा। अब आते हैं अगले ब्रांच में। अगला जो ब्रांच है इसका नाम है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों का अध्ययन है। उसके बाद अगली शाखा का नाम है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ये कवकों का अध्ययन है। ये फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी को लेकर एग्जाम में बहुत ही परेशानी होती है, इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है शैफ कम। ठीक है, शैफ कम, शय से हो जाएगा शैवाल, शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल अध्ययन फाइकोलॉजी। सैफ कम तो क से हो गया कवक और म से हो गया माइकोलॉजी। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, सैफ कम। ठीक है, तो सै से शैवाल फाइकोलॉजी, क से कवक माइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद अगला ब्रांच है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के तहत फूल का अध्ययन होता है, पुष्प यानी फ्लावर्स का अध्ययन होता है। ठीक है, एक अगली ब्रांच है इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन होता है। ठीक है, जितने भी तरह की मछलियां होती है सभी तरह की मछलियों का अध्ययन करती है जीव विज्ञान की शाखा इक्थोलॉजी। अगली शाखा है ऑरिन्थ्रोलॉजी। ऑरिन्थ्रोलॉजी के तहत जो है ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन होता है ऑरिन्थ्रोलॉजी कहलाती है। आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आइए अब अगला ब्लॉक बनाते हैं। अगला ब्लॉक है एंटोमोलॉजी। तो ये जो एंटोमोलॉजी है यह कीटों का अध्ययन है। कीट यानी जितने तरह के इंसेक्ट्स होते हैं उनका अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा करती है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्लियर? इसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो से याद कर लीजिए डंडा, तो डंडे का अध्ययन यानी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। तो डेंड्रोलॉजी जो है ये वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन है। ठीक है, इसके बाद एक है सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, तो सर्पेंटोलॉजी जो है ये सर्पों का अध्ययन है। देखिए नाम में ही सर्प है,
सर्पेंटो, तो इससे आप बना सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट सर्पेंटोलॉजी, सर्पों यानी सांपों का अध्ययन। इसके बाद अगला ब्रांच है सौरोलॉजी। तो सौरोलॉजी जो है ये छिपकलियों का अध्ययन है, ठीक है। इसके बाद एक और ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करती है। अभी कोरोना वायरस के समय में इम्यून सिस्टम काफ़ी लोकप्रिय वर्ड है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, है ना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। हमारे शरीर के अंदर, है ना, जो डिफेंस सिस्टम काम करता है, जो बाहरी रोगों के संक्रमण से हमें बचाता है, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है इसका अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा करती है उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। बाकी जब हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र एवं टीकाकरण चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इम्यून सिस्टम के बारे में और विस्तार से जानेंगे। आते हैं अब अगला ब्रांच, ये बहुत आसान है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है। देखिए वायरोलॉजी, तो वायरो से वायरस का अध्ययन यानी विषाणु का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु। तो वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं और बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। इसके बाद आइए क्रायोजेनिक्स, ठीक है। तो जीव जंतुओं के शरीर पर, है ना, ठंड के प्रभाव का अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा करती है उसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स, ठीक है। क्रायोजेनिक्स के बाद में है मिर्मीलॉजी। तो मिर्मीलॉजी जो है ये चींटियों का अध्ययन है। जीव विज्ञान का वह ब्रांच जो चींटियों का अध्ययन करता है उसे मिर्मीलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एरेक्नोलॉजी। तो ये एरेक्नोलॉजी जो है ये मकड़ियों का अध्ययन है। जो मकड़ियाँ होती है ना घर में, स्पाइडर, तो उसके अध्ययन को कहते हैं हम लोग एरेक्नोलॉजी। ये एक और ब्लॉक खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। नेक्स्ट ब्लॉक है हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी जो है ये रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों का अध्ययन है। जो रेंग कर चलते हैं ना जीव, जैसे सांप हो गए, जैसे छिपकलियाँ हो गई, है ना, मगरमच्छ, तो इस तरह जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सबका अध्ययन जो है ये हर्पेटोलॉजी कहलाता है। इसी के अंदर अलग अलग ब्रांच है, जैसे सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है, ठीक है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। यानी ये सब हर्पेटोलॉजी के ही सब ब्रांच यानी उपशाखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद है मैमोलॉजी। तो मैमोलॉजी जो है ये स्तनधारी जीवों का अध्ययन है, विशेष करके कपियों का। कपी यानी जो बड़े आकार के बंदर होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन, मतलब सामान्य कपियों से, सामान्य वानरों से जो बड़े आकार के वानर होते हैं जिन्हें कपी कहा जाता है, तो कपियों का अध्ययन करती है मैमोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी हम लोग जानते हैं कि जो जीव होता है कोई भी, उस जीव का अन्य जीवों के साथ भी संबंध होता है और जो वातावरण है जैसे धूप, पानी, वायु, इनके साथ भी उनका संबंध होता है। अर्थात किसी भी जीव का दूसरे जीवों के साथ तथा अपने अजैव वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है इकोलॉजी, ठीक है। ये हो गया। अब है अगली शाखा साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो है, इस साइटोलॉजी के तहत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिस तरह से मकान का निर्माण ईंटों से हुआ है उसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका, ठीक है। तो एक एक कोशिका, जो छोटी कोशिका होती है, इसका अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है साइटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है क्रेनियोलॉजी। तो क्रेनियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्रेनियम का अध्ययन करते हैं। अब क्रेनियम क्या होता है, तो ये हमारा पूरा खोपड़ी है, ठीक है। खोपड़ी में पीछे जो ये उभरा हुआ भाग है ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं क्रेनियम, और इसी क्रेनियम में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो विभिन्न जीवों में जो क्रेनियम होता है यानी मस्तिष्क कोश होता है, उसका अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा करती है उसे हम कहते हैं क्रेनियोलॉजी, यानी क्रेनियम, मस्तिष्क कोश का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा। इसके बाद अगला जो है ये है न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी जो होता है ये तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करती है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क और इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं से होता है। तो मस्तिष्क और विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा करती है उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है।
न्यूरोलॉजी के बाद में है सर्कोलॉजी। सर्कोलॉजी का ही दूसरा नाम है मायोलॉजी। तो ये सर्कोलॉजी और मायोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो मांसपेशियों का अध्ययन करती है। सिर्फ अकेले मनुष्य के शरीर में 650 से अधिक प्रकार की मांसपेशियां हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी जो है ये रक्त तथा रक्त से संबंधित विकृतियों अर्थात रोगों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा है। यानी हीमेटोलॉजी के तहत जो होता है ये रक्त और रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन होता है। ठीक है, इसके बाद आइए ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी जो है यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत अस्थियों का अर्थात हड्डियों का अध्ययन होता है। अर्थात ऑस्टियोलॉजी के तहत कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के तहत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र के तहत रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र दोनों शामिल होते हैं। यानी कि शरीर के भीतर जो विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण हो रहा है, चाहे वो रक्त के द्वारा हो या लसिका के द्वारा, इनका अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंजियोलॉजी। हो गया एंजियोलॉजी। आइए अब देखते हैं अगली शाखा जिसका नाम है ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत दांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात दंत विज्ञान को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। इसके बाद है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत ऑर्गेन्स यानी अंगों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अंग विज्ञान को हम कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी। इसके बाद है कैरियोलॉजी। ठीक है, तो कैरियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। 1-2 क्लास के अंदर हम लोग केंद्रक और जो कोशिका है ये पढ़ेंगे। इसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन करती है। यानी जीवों के अंदर पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों जिनसे हार्मोन का स्राव होता है उनका अध्ययन करती है एंडोक्राइनोलॉजी। यानी यह अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करती है। इसके बाद है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी जो है ये एम्ब्रायो का अध्ययन करती है। एम्ब्रायो किसे बोलते हैं? तो भ्रूण को कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण जो होता है ये माता के पेट में जब विकसित होता है तो इसका अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा करती है उसे कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। हिंदी में इसका नाम है भ्रौणिकी। ठीक है, अब आइए अगली शाखा का नाम है वर्गिकी। वर्गिकी जो है ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की, जीव बोल रहा हूं जिसमें पादप और जंतु दोनों आएंगे। ठीक है, तो वर्गिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का नामकरण और उनका वर्गीकरण किया जाता है। हम लोग ये पढ़ेंगे बहुत जल्द। इसके बाद है टैटोलॉजी। टैटोलॉजी के तहत जीवों के उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। सपोज दैट अगले क्लास में ही हम लोग जैव उद्विकास में उपार्जित लक्षणों के बारे में जानेंगे। यहाँ डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा काफी। इसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत मानव उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव के जैविक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को भी देखा जाता है। इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइट हम किसको बोलते हैं? तो पैरासाइट हम बोलते हैं परजीवी को, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, जो दूसरे जीवों के शरीर में रहता है और बहुत सारे रोग पैदा करता है, उसे पैरासाइट बोलते हैं। यानी पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत हम परजीवियों का अध्ययन करते हैं, जैसे गोल कृमि हो, फीता कृमि हो, है ना, और भी HIV वायरस हो, तो ये सब पैरासाइट है ना। तो पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइटो यानी परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो
तो ये हो गए जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसके बाद यहाँ से जो हम लोग देखेंगे, यहाँ से ये जो है ये कुछ कल्चर है, कुछ चीज़ों की खेती करते हैं, उनसे संबंधित उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आप अलग टॉपिक बनाइएगा बिल्कुल और लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे पहला कल्चर का नाम है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए जो कल्चर है, जो सिस्टम है, उसको हम कहते हैं एपी कल्चर। इसके बाद है सेरी कल्चर। तो सेरी कल्चर के तहत रेशम कीट पालन किया जाता है। इसके बाद है पीसी कल्चर, ठीक है। तो पीसी कल्चर के तहत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है या मछली पालन किया जाता है। इसके बाद है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर के तहत अंगूर की खेती की जाती है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। इस हॉर्टिकल्चर को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो हॉर्टिकल्चर के तहत जो होती है ये छोटे छोटे वृक्षों को उगाया जाता है जिसमें पुष्प और सब्जियां शामिल होती है। तो फूल की खेती फ्लोरिकल्चर भी कहलाती है और फल जो होते हैं इसकी खेती जो होती है, फलों का अध्ययन, ये पोमोलॉजी होता है। लेकिन ये दोनों जो आते हैं ये आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। सेपरेट करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन फलों की खेती, सब्जियों की खेती, ये सब जो है ये हॉर्टिकल्चर के तहत आते हैं। इसके बाद देखते हैं एविकल्चर। तो आप जानते हैं कि एविस हम लोग बोलते हैं पक्षियों को। तो एविकल्चर के तहत पक्षियों का पालन किया जाता है। इसके बाद है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर, एक्वा से ही पता है जल। तो एक्वाकल्चर के तहत जलीय जीवों का पालन और संवर्धन का अध्ययन होता है। इसके बाद है एल्गा कल्चर। तो एल्गी हम लोग बोलते हैं शैवालों को। तो एल्गा कल्चर के तहत शैवालों की खेती होती है। इसके बाद है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हम लोग जानते हैं कि कृषि को कहते हैं, लेकिन यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर और जो पशुपालन है यानी कृषि और पशुपालन, इसका संयुक्त रूप से अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी में एग्रीकल्चर। इसके बाद है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर के तहत क्या होता है, वनों का संवर्धन। तो वन जो उगाए जाते हैं, वनों को उगाए जाने की जो विधि है उसको कहा जाता है सिल्वीकल्चर। इसके बाद आते हैं फ्लोरिकल्चर, मैंने पहले ही बताया था, फूलों की खेती। ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर जो है ये सब्जियों की खेती, और दोनों जो है ये किस में आ जाएंगे, तो दोनों आ जाएंगे हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर बड़ा ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर के दो ब्रांच है, फ्लोरिकल्चर और ओलेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के तहत ही फूल की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर, और सब्जी की खेती कहलाती है ओलेरिकल्चर। इसके बाद है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के तहत फसलों की खेती की जाती है, जो धान हो, चावल हो, ये सब, ठीक है। इसके बाद है वर्मीकल्चर। तो वर्मीकल्चर के तहत वर्म का जो है ये पोषण किया जाता है, पालन पोषण या संवर्धन किया जाता है। और वर्म में सबसे महत्वपूर्ण कृषि के लिए जो है ये अर्थवर्म यानी कि केचुआ है। यानी वर्मीकल्चर बोलने से हमारे दिमाग में आएगा केचुआ पालन, ठीक है। इसके बाद है ओलीकल्चर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ऑलिव को बोलते हैं, ऑलिव यानी जैतून। तो जैतून का पेड़ काफी महत्वपूर्ण है, इससे तेल वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो ऑलिव की खेती यानी जैतून की खेती को कहते हैं ओलीकल्चर, ठीक है। अब आइए और छोटे छोटे कुछ कल्चर्स हैं, इनको देख लेते हैं। एक है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर के तहत होती है शहतूत की खेती। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के तहत मृदा विहीन पादपों का संवर्धन होता है, यानी मिट्टी के बिना पौधों को उगाया जाता है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स कहलाता है। इसके बाद है सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर यानी सिट्री किसमें होता है, सिट्री से आप थोड़ा अगर केमिस्ट्री में जाएंगे तो साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में, ठीक है। तो खट्टे फलों के उत्पादन को कहते हैं सिट्रीकल्चर। इसके बाद आइए मेरीकल्चर। तो मेरी यानी मरीन यानी समुद्र। तो मानव के उपयोग के लिए जो समुद्री जीव जंतुओं का संवर्धन किया जाता है उसको कहते हैं मेरीकल्चर। इसके बाद लास्ट है आज के लिए हेलीकल्चर। हेलीकल्चर के तहत मोलस्का यानी जो घोंघा होते हैं, घोंघा समझ रहे हैं ना, जिसके शरीर के बाहर कठोर कवच होता है, जैसे शीप हो गए, शंख हो गए, वैसे घोंघा भी है, मोलस्का श्रेणी का एक जीव है। तो हेलीकल्चर के तहत घोंघा का संवर्धन और विकास किया जाता है। तो इसी के साथ जो है ये आज हमारा जो जीव विज्ञान की शाखाएं और उप शाखाएं का पार्ट 1 खत्म होता है।
ऐसे तो बुक्स में बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर आपको बताया है।